एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में। पहला तो यार सेंटर इतना दूर दे दिया था, घर से पहुंचने में 1 घंटे से ऊपर हो गया था। ठीक है, पहुँचे। फिर वहाँ पे सिस्टम बड़ा गड़बड़ था, बैग्स वगैरह का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, धूप में दिमाग ख़राब हो रहा था। ठीक, अंदर पहुँचे, AC भी नहीं था इतनी गर्मी में। सन टेस्टिंग सेंटर था, जो भी यूपी में होंगे उनको पता होगा, बहुत दूर पड़ता है ये। हाँ बोलेंगे, बख्शी का तालाब की साइड में। ठीक है, चलो सेंटर पहुँचे, एग्ज़ाम शुरू हुआ। स्टार्ट होता है, रीजनिंग सेक्शन पहले खुलता है, जो कि मेरा फेवरेट है और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी है, और जहाँ तक सबका ही लगभग स्ट्रॉन्ग ही होगा। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको पसंद होता है, ठीक, स्कोरिंग सब्जेक्ट। आज रीजनिंग खुला। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन तो इजीली बन गए, जैसे सिलॉक्स क्वेश्चन था, जो सिलॉक्स के 3-4 क्वेश्चन थे वो अच्छे बन गए सही से, और 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी थे वो भी बन गए, बहुत ईजिली बन रहे थे। ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि वहाँ पे डाउट आ रहा था, 1 पर्सन मिसिंग था, 3 जनरेशन का था और 1 पर्सन मिसिंग था वहाँ पे। बन गया था ईजिली। अनसर्टेन में 13 या 14 मेंबर्स थे, याद नहीं आ रहा है, दिमाग इतना आउट हो गया है, बट हाँ ऐसे ही था, सही था, बन गया था। पहले कन्फ्यूज़न हुआ, एंड से स्टार्ट किया था हमने, जो एक एंड पे बैठा था, शायद एच था ये था, वहाँ से स्टार्ट किया तो थोड़ा प्रॉब्लम आई। तो फिर वो जब स्टार्टिंग से बनाया तो वो बन गया था क्वेश्चन, जो भी पजल था वो बन गया था। बट एक क्वेश्चन, एक पजल ऐसा था वहाँ पे, एक 1 वर्ड का था और एक जिसमें पेयर्स बनाने थे वो था क्वेश्चन, जो हम नहीं देख पाए थे। बाद में पता चला कि वो भी था, ठीक, क्योंकि वो जो पजल थी ना, एक वेरिएबल बेस थी, 6 मेंबर्स थे और फ्रूट्स पसंद थे सबको। बहुत कंफ्यूजिंग था वो, बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार। एक होता है ना ईगो पे, बोलते ईगो पे नहीं लेना चाहिए, बट आज वो पजल ईगो पे ले ली थी। बार बार लग रहा था यार मेरे से कैसे छूट सकते। तो उस पजल ने मेरा इतना टाइम लिया कि बाकी के क्वेश्चन के लिए जो लास्ट में एज वाला था उसमें टाइम नहीं मिला। उसमें 6 या 7 में पर्सन से एज दी हुई थी सबकी, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला करने का, बट शायद अगर टाइम देते तो बन भी जाता। लेकिन वो जो वो फ्रूट बेस्ड पजल थी ना, वेरिएबल, बहुत गंदी थी भाई साहब, नहीं बन रही थी। और 3 मंथ्स से 6 पर्सन से शायद कहीं आ जा रहे थे, या कलर्स पसंद थे, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही था, तो वो भी बन गया था। ओवरऑल रीजनिंग में वो पजल थी वो बहुत गंदी थी, बहुत बहुत गंदी थी, मेरे से नहीं बनी। एंड मोमेंट तक बनाते चले गए, फील हो रहा था कि बनी भी है, गलत है, सही है, क्या करना है। शायद पॉसिबिलिटी आ रही थी या शायद नहीं भी आ रही थी, क्या आ रहा था उसमें नहीं पता। ठीक है, वो हो गया। फिर 22 या 23 क्वेश्चन रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए मेरे। उसके बाद सेक्शन खुलता है इंग्लिश। इंग्लिश में फिलर्स थे, सिंगल फिलर्स इसलिए बन रहे थे, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं था। वर्ड फॉर्मेशन था, 5 क्वेश्चन थे, 3 वर्ड्स था, इधर उधर फॉर्म करना होता है, जो कि BAC ABC ऐसे करके, तो वो भी बन गए थे। बाकी एरर्स थे जिसमें 1-2 तो बना लिए, बाकी नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, डाउट लगता है वहाँ पे इंग्लिश छोड़ देते हैं, क्योंकि नेगेटिव में मार्क्स ऑलरेडी सबको पता है बहुत जाते हैं, तो इंग्लिश में तो ऐसे किया। फिर पैसेज और पैरा जंबल था, उसके 5 क्वेश्चन थे। पैरा जंबल में आई थिंक E से स्टार्टिंग थी, EAB या EB ऐसे ही तो कुछ था, अच्छा था, वो इजी था, बन रहा था, स्टोरी बेस्ड था, बन रहा था। उसके बाद जो पैसेज था वो बहुत ही बेकार था, बस जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे वो क्वेश्चन बन पा रहे थे, मतलब एक तो दिमाग रीजनिंग ने ऑलरेडी ख़राब कर दिया था, बट इंग्लिश का था पैसेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था, थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ रहा था। दिमाग ऑलरेडी जब रीजनिंग में इतना ख़राब हो चुका है तो आप कहाँ से ही दिमाग लगा पाओगे। खैर ठीक ठाक, इंग्लिश में भी 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और फिर आता है क्वांट्स में जो था 3 डी आई थी। पहली वेरिएबल बेस्ड नहीं, वेरिएबल पहली डी आई थी बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, और एक थी केसलेट थी, लास्ट में दी हुई थी। तो जो लाइन ग्राफ था उसमें टेबल और चेयर दिया हुआ था 4% या 5% का, तो वो इजी बन गए थे 2-3 क्वेश्चन। और एक DI थी जिसमें कुकीज़ दी हुई थी, 3 कुकीज़ थी, एक पर टोटल दिया था, पीनट्स का परसेंटेज दिया था, बाकी चॉकलेट और ओटमिल का शायद था, वो एक ग्रेटर वाला दिया हुआ था, तो उसमें था, पूरी सॉल्व नहीं की थी।
बट हाँ परसेंटेज पीनट का निकाल लिया था, तो ईज़िली 2-3 क्वेश्चन वो टोटल और पीनट से बन रहे थे। तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। बाकी अप्रॉक्सीमेशन था जो कि बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था। अगर किसी को लग रहा है अप्रॉक्सीमेशन बहुत ईज़ी था तो वो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। लेवल कोई बहुत अच्छा नहीं था, ईज़ी नहीं था, भी बहुत ईज़ी नहीं था। 5 क्वेश्चन थे बट बन गए थे, मॉडरेट ही लगे। मिसिंग सीरीज़ नहीं थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, बन रहे थे क्वेश्चन। और एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी, वहाँ पे वो छोड़ दिया। ठीक है, तो क्वांट्स में बाकी अरिथमेटिक थी, जो भाई एवरेज हो गया, एज हो गया, वोट हिस्ट्री, इस तरीके के सारे क्वेश्चन थे। मिक्सचर एलिगेशन था, पार्टनरशिप थी, सारे इस टाइप के क्वेश्चन। 10 स्पीड मैट के क्वेश्चन थे, बाकी 15 मार्क्स की DI थी, बाकी 10 नंबर उधर चले गए अरिथमेटिक के। ठीक है, तो पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट लगा। मैथ भी बहुत इजी नहीं था, ऐसा लगा कि रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट है तो शायद क्वांट थोड़ा इजी होगा या इंग्लिश थोड़ा इजी होगा, लेकिन ठीक था, डुएबल पेपर था, ठीक ठाक। बहुत अभी इसको इजी नहीं बोलेंगे, मेरे हिसाब से तो इजी नहीं था। मे भी किसी के लिए इजी हो, आई डोंट नो, बट मेरे लिए इट वाज नॉट एट ऑल इजी। आप लोग बताना, आप लोग अटेम्प्ट कितनी कट ऑफ क्या रहने वाली है। वैसे वो जितना भी की एक्यूरेसी थी 63-64 अप्रॉक्स अटेम्प्ट हुए मेरे। अब देखते हैं एक्यूरेसी का क्या सीन है। अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं, बाकी नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।